सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते। ओम शांति। आज हम सुनेंगे आपको क्या चाहिए। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप ज़रूर जवाब देंगे मुझे पैसा चाहिए, घर चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, बहुत सारे चाहिए। ये चाहिए कि बहुत बड़ा लिस्ट है। आखिरकार सचमुच हमको क्या चाहिए, इस पर मैंने एक रिसर्च किया है और इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना, तब आपको पता पड़ेगा सचमुच मुझे क्या चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं मीठे प्यारे भाई बहन। मैंने व्यक्ति से पूछा भाई आपको क्या चाहिए, उसने बोला सिर्फ मुझे पैसा चाहिए। मैंने कहा पैसा की सिवा और कुछ नहीं चाहिए? वो बोला नहीं। मैंने कहा क्यों? ना, इस दुनिया पैसा से ही चलती है, पैसा से सब कुछ खरीद कर सकते हैं और पैसा नहीं तो कुछ नहीं। मैंने कहा पैसे को आप इतना महत्व देते? हाँ। मैंने उनसे 3-4 सवाल पूछे हैं, उसने मुझे सही तरह से जवाब नहीं दे पाया। पहला सवाल मैंने पूछे पैसा से आप शांति खरीद कर सकते हैं? उसने बोला नहीं, बस शांति बाजार में बिक्री नहीं होता है, मैं कैसे खरीद करूँगा। दूसरा सवाल है पैसा से आप मूर्ति को खरीद कर सकते हैं? उसने बोला नहीं। मैंने कहा एक व्यक्ति जो मर जाता है उनको आप जीवित कर सकते हो? उसने कहा नहीं। फिर तीसरा पूछा पैसा से आप माँ बाप खरीद कर सकते हैं? उसने बोला नहीं। चौथा पूछा पैसा से आप भगवान को खरीद कर सकते हैं? उसने बोला नहीं। फिर आप पैसा को इतना महत्व देते हैं क्यों? पैसा से सिर्फ हम मूर्ति खरीद कर सकते हैं और पैसा देने वाला कौन है? दाता परमेश्वर। इसलिए कहते हैं अल्लाह जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है, चाहे जैसे भी हो। उसने मुझे थोड़ा गौर से देखा और बोला भाई इस तरह मुझे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? आप जो तो बोल रहे सही, लेकिन पैसा ज़रूरत है। मैंने कहा हाँ ज़रूरत है, लेकिन आपने जो बोला मुझे पैसा के सिवा कुछ नहीं चाहिए, पैसा ही सब कुछ है, थोड़े बोल दिया। वो मुस्कुरा दिया, कहला हाँ ऐसे हम बोल दिया, आप जो बोल रहे सच बोल रहे। मैंने फिर दूसरे व्यक्ति से पूछा भाई आपको क्या चाहिए? वह व्यक्ति कौन था जानते हैं मीठे प्यारे भाई बहन? वह एक सन्यासी था। वो बोला मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों? लोग तो सब कह रहे हैं मुझे पैसा चाहिए, बीवी चाहिए, कौन कह रहा है घर चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। उससे बोला कि इससे सब कुछ दुख मिलता है, हमें सिर्फ शांति चाहिए बस। और कहा मेरा गुरु ने यही मुझे सिखाया है, क्योंकि संसार दुखमय है, दुख का कारण भी है, बहुत सारी इच्छाएं, इसलिए मुझे सब इच्छाएं छोड़ दिए है, सिर्फ एक ही इच्छा रखा है, मुझे सिर्फ मोक्ष। मैंने कहा मोक्ष किसको मिलता ही नहीं। वो बोला कैसे? मैंने कहा जबकि आप कहते हैं आत्मा अविनाशी है, आत्मा विनाश नहीं होता है, तो आत्मा को फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? अगर आत्मा परमात्मा से मिल जाता है या समा जाता है, जैसे वो बोला पानी की तरह, बुदबुदा की तरह वो मिल जाता है, तो आत्मा विनाश हो जाता है, उनका पाठ समाप्त हो जाता है। फिर उसने थोड़ा चुप रहा, कहा मेरा गुरुजी तो वो मोक्ष को पाए हैं और मुझे भी उनसे सीखे और मैं भी मोक्ष को पाऊंगा। मैंने उससे कुछ ज़्यादा सवाल नहीं पूछा, वो भी मुझे जवाब नहीं दिया। फिर वो ध्यान में लग गया। सच यही है मीठे प्यारे भाई बहन, जबकि परमात्मा को मोक्ष नहीं मिल सकता फिर हमको कैसे मिलेगा? हम तो साधारण इंसान है, परमात्मा की धरा पर आना पड़ता है। कहते हैं ना अनेक धर्म का विनाश कर एक सद्धर्म स्थापन करता है। गीता में भी लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतो भारत। यानी मोक्ष किसको मिलता नहीं है। हाँ सच यही है, मुक्ति मिलता है। किससे? दुख से मुक्ति मिलता है, विकार से दुख जो मुक्ति मिलता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। लेकिन आत्मा को मोक्ष नहीं मिल सकता है, सच यही है। फिर हम तीसरे व्यक्ति से पूछा, वो तब एक औरत थी, उनसे पूछा भाभी आपको क्या चाहिए? ना मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए, मेरा 6 बच्चे हो चुका है, मैंने तंग हो गया हूँ और मुझे बहुत दुख है,
मेरा ज़िंदगी क्या होगा मुझे पता नहीं, घर वाले मुझे और रोज गाली करते हैं, लेकिन इस बार अगर बच्चा नहीं हुआ तो मैं ज़रूर मर जाऊंगा, यानी मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए, उसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो उनका हालत बताया है, वो बोला इस तरह का सब प्रॉब्लम है, सिर्फ बच्चा चाहिए, नहीं तो नहीं। मैंने उनको बोला भाई ये तकदीर की बात है, आपके तकदीर में जो लिखा है वही होगा, आप चाहने से कुछ नहीं हो सकता। उसने बोला ठीक है, मैं क्या करूँगा, होगा तो होगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। फिर हम चौथा व्यक्ति से पूछा भाई आपको क्या चाहिए। वो एक वृद्ध मानव था, वो दुख दर्द से तड़प रहा था और बिस्तर में पड़ा था। वो व्यक्ति मुझे बोला मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, मुझे सिर्फ मुक्ति दे दीजिए, यानी जो मैं दुख दर्द भुगत रहा हूँ सिर्फ वही चाहिए, मृत्यु चाहिए। वो मृत्यु को चाह रहा था। मैंने कहा पिताजी ये तो समय की बात है, जब तक आपका कर्म भोग चुक्त नहीं होता है तब तक आप यही भोगते रहेंगे। दूसरी बात है जब तक सही समय नहीं आएगा तब तक आपका मृत्यु आपके पास आएगा ही नहीं। वो बोला वो तो सच है, लेकिन मुझे सिर्फ वही चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो दुख दर्द भुगत रहा हूँ उससे सिर्फ मुक्ति चाहिए। बस भगवान इस शरीर से मुझे आत्मा को ले जाए, बस उनका यही चाहना था। फिर और एक व्यक्ति से पूछा, वो मेरा दोस्त था। मैंने कहा आपको क्या चाहिए। उसने बोला मुझे तो सब कुछ चाहिए। मैंने कहा सब कुछ का मतलब क्या है। उसने बोला सोई से लेकर बहुत सारी चीज़ मुझे बताया है। वास्तव में देखा जाए मीठे प्यारे भाई बहन, 100 साल से पहले हम चले जाएं तो ये तो कुछ साधन नहीं था, फिर भी हम खुशी खुशी से चलते थे, जिंदगी गुजारा करते थे। वो बोला हाँ ठीक है। फिर ये जो चाहिए कि मीठे प्यारे भाई बहन, ये क्या चीज़ है, वो एक इच्छा है, मृग तृष्णा की तरह है। वो बहुत बड़ा लिस्ट है, वो भी कोई समाप्त नहीं होता है। आप एक चाहना पूर्ण करने, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, इस तरह वो चलता रहता है, वो समाप्त नहीं होता है, पहली बात। और ये एक माया है, इसलिए कहा जाता है झूठी काया झूठी माया, झूठा सा संसार, सब कुछ झूठा ही झूठा है। हमको सिर्फ 2 चीज़ मीठे प्यारे भाई बहन चाहिए, जानते हैं। वो पहला है शरीर के लिए क्या चाहिए, हम सब जानते हैं। खाने के लिए दाल रोटी या कुछ चावल चाहिए या कुछ ब्रेड सब्जियां चाहिए, इस प्रकार। और सोने के लिए, रहने के लिए छोटा सा मकान चाहिए। फिर शरीर पहनने के लिए कुछ 3-4 कपड़े चाहिए, बस इतना ही चाहिए। उसके बाद आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा ज़रूरत के हिसाब से, ये है चाहिए। फिर हमारे जो अंदर जो आत्मा है, हम सब जानते हैं आत्मा को क्या चाहिए मीठे प्यारे भाई बहन। आत्मा को सुख शांति पवित्रता आनंद प्रेम ज्ञान शक्ति, जो कहते हैं ना आत्मा का 7 स्वरूप है, वही चाहिए। वही मन चाहता है, मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, सब कहते हैं ना। इसलिए हम पैसा सब इकट्ठा करते हैं, ये सब चाहना को हम पूरी कर सके। सचमुच ये सब भौतिक चीज़ है, ये विनाश चीज़ है, वो आत्मा का चीज़ है नहीं। लेकिन उसके अंदर आत्मा की जो स्वरूप को हमको ढूंढ रहे, जिसको हम कहते हैं गुण कहते हैं। लेकिन अगर ये जो सब चाहिए आपको, अलौकिक ये जो चीज़ें चाहिए, तो आपको परमात्मा को याद करना पड़ेगा। परमात्मा सुख शांति ज्ञान शक्ति वो सागर है उनका, वो आपका इच्छा को पूर्ण कर सकेगा। अगर उनके कहने पर चलेंगे, उनको याद करेंगे, उनकी सेवा पर तत्पर रहेंगे, हमारा सब इच्छाएं ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगा मीठे प्यारे भाई बहन। उसने हमको जन्म दिया, फिर वो ही लेगा।
वो चाहिए कभी समाप्त नहीं होता है, इसको हमें समाप्त करना पड़ता है। और जितना याद करेंगे उतना हमको सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति वो सब ऑटोमेटिक ही मिलेगा। माया आपसे दूर चले जाएगा। यही है चाहिए मीठे प्यारे भाई बहन। इसलिए एक सुंदर सी बात है, सदैव याद रखना। जो कामी है ना, कहते काम, क्रोध, लोभ, अहंकार वो अक्षय विकार है, वही शैतान है। कामी का भूख नहीं मिटता, क्रोधी को कोई प्यार नहीं करता, और लोभी जो है ना उनका पेट नहीं भरता। मोह वाले व्यक्ति अशांत रहते हैं, और अहंकार व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं करता। हम तो यही सोच रहे हैं मीठे प्यारे भाई बहन, हम सब कहते हैं उसका अगर नहीं होता तो संसार नहीं चलता, यानी संसार इसके माध्यम से चलता है। वास्तव की सचमुच सच और क्या चीज़ है, यही है चाहिए मीठे प्यारे भाई बहन। अगर इस तरह का आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आप सभी मीठे प्यारे भाई बहनों को दिल से नमस्ते। ओम शांति।